योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले सर्ग में हमने जाना गाधी एक गहरे स्वप्न से जागते हैं और अनुभव करते हैं कि जो उन्होंने इतने समय तक देखा, पत्नी, परिवार, जीवन, मृत्यु, राज्य, हिंसा, वह केवल एक भ्रम था। जैसे समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं, वैसे ही उनका मन भी शांति प्राप्त करता है। वे सोच में पड़ जाते हैं कि जो उन्होंने देखा वह सत्य था या केवल मन की माया। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण अतिथि उनके घर आता है। बातचीत में वह ब्राह्मण बताता है कि उसने उत्तर दिशा के कीरपुर नगर में निवास किया था, जहां किसी एक आदिवासी ने 8 वर्षों तक राज्य किया था और फिर पहचान उजागर होने पर उसने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। गाधी चकित रह जाते हैं, क्योंकि यह वही विवरण था जो उन्होंने अपने स्वप्न में अनुभव किया था। वे सोचते हैं कि यह मात्र भ्रम नहीं हो सकता और इस सत्य की पुष्टि के लिए वे उस स्थान की यात्रा का संकल्प लेते हैं। वे भूतों के देश आदिवासी क्षेत्र की यात्रा करते हैं और वहां पहुंचकर अपने स्वप्न में देखे गए दृश्यों को बिल्कुल वैसा ही पाते हैं। टूटा फूटा घर, हड्डियों और खोपड़ियों से भरा आंगन, सूखे अंगों की लटकती डोरियां, सब कुछ देखकर वे स्तब्ध रह जाते हैं। वे एक गांव में जाकर आदिवासी कटंज के बारे में पूछते हैं और गांव वाले उसी कहानी की पुष्टि करते हैं कि कटंज ने अपने सभी परिवारजनों को खोने के बाद कीरपुर में राज्य किया और अंततः आत्मदाह किया। जब गाधी को पूरी जानकारी मिल जाती है तो वे अत्यंत शर्म और विस्मय से भर जाते हैं। उन्हें अपनी पूर्ववृत्तियों का स्मरण होता है और वे समझते हैं कि कैसे आत्मा भ्रम और विकार से भटक सकती है। ये अध्याय हमें दर्शाता है कि चेतना की गहराइयों में समय, जीवन और अनुभव कैसे समाहित हो जाते हैं। सपने और वास्तविकता के बीच की सीमाएं बहुत धुंधली हो सकती है। यह भी संकेत मिलता है कि आत्मा पिछले जन्म के कर्मों के अनुभवों को स्मृति के रूप में वहन करती है। गाधी की यात्रा एक प्रकार की आत्मिक यात्रा है, जहां मनुष्य अपने भीतरी अधोगति और चेतना की गहराइयों से साक्षात्कार करता है। यह अध्याय मनुष्य की सीमित बौद्धिक दृष्टि, माया की जटिलता और आत्मा की रहस्यमय यात्रा को उद्घाटित करता है। स्वप्न और वास्तविक, पूर्व जन्म और वर्तमान, माया और आत्मा, सब एक ही चेतना की विभिन्न परतें हैं। गाधी की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि हर साधक की आंतरिक यात्रा की कथा है। ये थे भावार्थ सर्ग 47 के, और अब आइए जानते हैं सर्ग 48 को विस्तार से। सर्ग 48 उपशम प्रकरण। गाधी का कीर नगर में जाकर आश्चर्यपूर्वक देखकर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न करना तथा विष्णु का यह सब माया है यह कहना। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, चांडालों के घर में चिरकाल से आसक्त गाधी का मन फिर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अद्भुत दृश्य को देखने से गाधी का मन तृप्त नहीं हुआ। वहां गाधी ने प्रलय काल के उपद्रव से नष्ट हुए त्रिलोक को जिस तरह ब्रह्मा देखते हैं, उसी तरह बहुत से स्थानों और घरों को देखा। जैसे पिशाच सूखी हड्डियों की मालाओं से परिवेष्टित स्मशान के वृक्ष पर अपने आप कहता है, वैसे ही जंगल में खंडहर में उसने अपने मन से कहा कि परिखा में खाई में गाड़ी हुई ये मरे हुए हाथियों के दांतों की मालाएं
आज भी प्रलय काल को लक्ष्य करके मेरू की चोटियों के समान स्थित है। यहाँ पर पहले मैंने मद्य पीकर उन्मत्त हुए अपने चांडाल भाइयों के साथ बंदरियों का मांस पके हुए बांस के अंकुरों के साथ खाया था। हाथियों के मद से तीखा मद्य पीकर मैं चांडाल तरुणी का सिंह चर्म पर आलिंगन कर यहाँ पर सोया था। यहाँ पर मैंने मांस और खल से पुष्ट हुई कुत्तियां मृत हाथियों के दांत रूपी खूंटों पर रस्सियों से बांधी थी। यहाँ पर हाथियों के मोतियों की 3 उखालों के थालियों के परिमाण वाला हाथियों के दांतों का पात्र था, जो काले मेघ की शोभा को धारण किए हुए भैंसे के चर्म से ढका हुआ था। ये वे भूमि स्थल हैं जहाँ पर आम के पत्तों पर कोकिलों के समान चांडाल बालकों के साथ चिरकाल तक मैंने धूली क्रीड़ा की थी। यहाँ पर उन बालकों के सांस से बजते हुए बंसी के ताल स्वर के समान गान किया था। कुत्ती का रुधिर पिया था और मुर्दे को सजाने वाली वस्तुओं से सबकी सजावट की थी। यहाँ पर विवाहों में अपने सब कुटुंबों के साथ कुटुंब वाले मैंने जैसे सागर में कल्लोल ध्वनि पूर्वक नृत्य करते हैं, वैसे ही उत्कृष्ट ध्वनि वाला नृत्य किया था। यहाँ पर दूसरे दिन के भोजन के लिए पकड़े हुए काक, भास आदि पक्षियों का जो उड़ने के कारण चंचल थे, बांस का पिंजरा बनाया था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, इस तरह की पहले हुई चांडालों की क्रियाओं का कुकर्मों का स्मरण करते हुए गाधी, जिनका सिर आश्चर्य से कांप रहा था, विधाता की विचित्र लीलाओं का विचार करने लगे। कर्तव्य को जानने वाले गाधी उस देश से बहुत काल के बाद चले एवं क्रम से भूतमंडल नामक देश को छोड़कर दूसरे देश में पहुंचे। तदंतर बहुत सी नदियों, पर्वतों, देशों तथा जंगलों का उल्लंघन करके हिमालय पर्वत के मध्य में रत्न के समान श्रेष्ठ पूर्व दृष्ट कीर देश में पहुंचे। वहां पर गाधी जिस प्रकार संसार की यात्रा करने से थके हुए नारद जी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, वैसे ही रत्नों से समृद्ध पर्वत के समान ऊंचे महलों वाले राजनगर में पहुंचे। उसके बाद अपने उपभोग में आए हुए अपने महल, देखे हुए दूसरों के मकान और पूर्व में अपने आनंद के साधनभूत बाग बगीचों को और नगर के बहुत से स्थानों को देखते हुए गाधी नागरिक लोगों से पूछने लगे, हे सज्जनों, क्या आप लोगों को स्मरण है कि यहाँ का राजा चांडाल था? यदि आप जानते हैं तो इस विषय विधि पूर्वक शीघ्र वर्णन कीजिए। नागरिक लोगों ने कहा, हे द्विज, यहाँ 8 वर्ष तक चांडाल राजा हुआ, जिसको मंगल हस्ती ने राजा बनाया था। अंत में स्वरूप ज्ञात होने पर अग्नि में जल गया। हे तपस्विन, आज इस बात को हुए 12 वर्ष बीत गए हैं। इस प्रकार कौतूहल से भरे हुए गाधी जिस जिस मनुष्य को देखते थे उस मनुष्य से पूछते थे और उसी के मुख से सुनते थे और आस्वादन करते थे। इसके अनंतर गाधी ने उस नगर में बलवाहन के साथ सेना अश्वादि के सहित राजमहल से बाहर निकले हुए राजा के रूप में चक्रधर भगवान विष्णु को देखा। उड़ती हुई धूलि रूपी मेघों द्वारा आकाश को आच्छादित करती हुई सेना को देखकर अपनी पूर्व राज्यावस्था का स्मरण करके अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए गाधी ने कहा, ये वे ही कीर देश के नृप की कामनियां हैं, जिनकी त्वचाएं कमल के मध्य भाग की तरह कोमल हैं और जिनका रंग पिघले हुए सुवर्ण की भांति सुंदर है और जिनके नेत्र चंचल नील कमल के सदृश हैं। ये चंद्रमा की किरणों की राशि के सदृश श्वेत निश्चल निर्झर के समान तथा आकाशों के फूलों की राशि के समान चवरों का समूह सामने है। मनोहर ललनाएं इन चवरों को डुला रही है, मानो वन की लताएं खिले हुए पुष्पों की समृद्धि कपाती हो।
कल्प वृक्ष से युक्त मेरु पर्वत की शिखर परंपरा के समान ये वे सब दिशाओं के भागों में उन्मत्त हाथियों के जमघर हैं। ये वे इंद्र के यम आदि लोकपालों के समान, राजा के यम, वरुण, कुबेर के समान तेजस्वी अधीन लोगों के राजा लोग हैं। ये कल्प वृक्ष लताओं के कुंजों की तरह सुंदर, सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली एवं हर एक वस्तुओं से भरी हुई घरों की पंक्तियां विस्तृत हैं। यह वही कीर जनता का राज्य है जिसका मैंने पहले उपभोग किया था और जिसका आज अपने पूर्व जन्म के चरित्र की भांति मुझे प्रत्यक्ष हुआ है। यह बिल्कुल सत्य है कि यह समाचार पहले स्वप्न की तरह देखा गया, फिर जागृत भूत होकर सामने खड़ा है। न मालूम किससे, क्यों और किस लिए इस माया का बार बार आविर्भाव होता है। कष्ट की बात है, जैसे विस्तार को प्राप्त हो रहे जाल से पक्षी विवश हो जाता है, वैसे ही मैं फैल रहे मन के दीर्घ मोह से विवश हो गया हूँ। हाँ, बड़े खेद की बात है। अप्रबुद्ध और वासना से नष्ट हुआ मेरा मन नन्हे से बालक के मन की नाई विस्तृत विविध भ्रमों को देखता है। यह बड़ी माया पहले तपस्या से प्रसन्न किए गए विष्णु भगवान ने भली भांति मुझे दिखाई है। अब मुझे अच्छी तरह सारा वृत्तांत का स्मरण हो गया है, इसलिए अब पर्वत की गुफा में जाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे इस मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त का और इसकी स्थिति के निमित्त का मुझे ज्ञान हो जाए। ऐसा सोचकर गाधी उस नगर से चले गए और पर्वत की गुफा में जाकर थके हुए सींग की तरह बैठ गए। वहां पर उस बड़े भारी तेजस्वी गाधी ने 1.5 वर्ष तक चुल्लू भर पानी पीकर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। इसके अनंतर जल की तरह स्वच्छ मूर्ति वाले कमल नेत्र एवं नील कमल की तरह श्याम वर्ण वाले विष्णु भगवान शरत काल में जल स्वरूप एवं नील कमलों से श्याम वर्ण वाले बड़े भारी सरोवर की नाई गाधी पर प्रसन्न हो गए। गाधी के निवासभूत पर्वत राज की उस गुफा में भगवान उनके पास आए और आकाश में मेघ के समान विशुद्ध श्याम कांति वाले भगवान वहां खड़े हो गए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे गाधी, क्या तुमने मेरी गुरुतर माया को देखा और संसार रूपी जाल के कार्य को भी देखा जिसमें भाग्य ही निमित्त है। हे गाधी, मनोवांछित इस माया दर्शन के प्राप्त होने पर पर्वत भूमि में तपस्या करके निष्कलंक हुए तुम और क्या चाहते हो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार कह रहे विष्णु भगवान के दर्शन कर द्विजों में श्रेष्ठ गाधी ने पुष्पों की राशि से भगवान के चरणों की पूजा की। पुष्पों को बिखेरते हुए गाधी ने अर्घ्य देकर और प्रदक्षिणा के साथ शीघ्र प्रणाम कर, जैसे चातक मेघ से कहता है, वैसे ही विष्णु भगवान से यह वाक्य कहा, हे भगवान, यह जो आपने अत्यंत अंधकार में माया दिखाई है, उसको आप जिस प्रकार सूर्य प्रातः काल में पृथ्वी को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार प्रकट कीजिए। हे देव, वासना रूपी मल से मलिन मन जिस भ्रम को स्वप्न की नाई देखता है, वह जागृत अवस्था में भी क्यों दिखाई देता है। हे अविद्यादि मल से रहित प्रतिष्ठा वाले, मुझे जल के अंदर क्षण भर के लिए स्वप्न की तरह उपलब्ध हुआ यह भ्रम अधिक काल तक दृष्टिगोचर क्यों हुआ। मेरे चांडाल विषयक मिथ्या ज्ञान से कल्पित समय की दृढ़ता एवं अल्पता तथा चांडाल शरीर का जन्म और नाश मन में ही क्यों न स्थित रहे, वे बाहर कैसे स्थित हैं। भगवान ने कहा, हे गाधी, जिस संसार रूपी भ्रम को तुम देखते हो, यह सब जिसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, अतएव वासना रूपी व्याधि से जो ग्रस्त है, उस मनोभाव को प्राप्त हुए आत्मा का स्वरूप है, वस्तुतः कुछ नहीं है। यदि कहो है तो मन में ही है, बाहर कुछ नहीं है।
आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, दिशा आदि कुछ भी बाहर नहीं है। ये सब अंकुर में पत्तों के समूह की नाई अपने चित्त में ही है। जिस प्रकार अंकुर से फल, पुष्प आदि बाहर प्रकट होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी, आकाश आदि पदार्थ भी मनोभाव को प्राप्त हुए आत्मा से बाहर प्रकट होते हैं। यह सत्य है कि पूर्वोक्त पृथ्वी आदि चित्त में स्थित है, बाहर कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि पल्लव अंकुर में स्थित है और फल की शोभा पल्लवाधीन है। वर्तमान विषय में चक्षुर आदि इंद्रियों द्वारा रूपालोक प्रत्यय, भावी विषय में मनस्कार प्रत्यय अर्थात भावी काल में विषय का मन से समर्थन किया जाता है, अतः भावी विषय में मनस्कार प्रत्यय होता है, एवं अतीत विषय में तत्ता प्रत्यय होता है। क्योंकि अतीत स्मृति का विषय होता है, अतः तीनों प्रत्ययों के ज्ञापक तीन काल हुए और कालों की व्यंजिका सूर्य की क्रिया है। इसलिए सबका पर्यवसान क्रिया में ही हुआ। इस क्रियात्मक वस्तुओं का उपसंहार और सृष्टि मन स्वयं ऐसे ही करता है जैसे कि कुम्हार घट का नाश और सृष्टि करता है। इस पूर्वोक्त बात का सब बालक, वृद्ध और वनिताएं स्वप्न, भ्रम, मद, आवेग, राग, रोग आदि की बुद्धियों में अनुभव करते हैं। अर्थात स्वप्न, भ्रम आदि सब चित्त के ही धर्म है। जैसे जड़ों से अर्थात मूलों से पृथ्वी को आक्रांत किए हुए वृक्ष में लाखों फल और पुष्प रहते हैं, उसी प्रकार वासनाओं से युक्त चित्त में लाखों पृथ्वी आदि वृत्तांत रहते हैं। भाव यह है कि सदधिष्ठान के अवष्टम्भ के बल से चित्त संसार को धारण करता है। जैसे पृथ्वी से उखाड़े गए वृक्ष में पत्ते आदि नहीं रहते, वैसे ही वासना रहित जीव के जन्म आदि नहीं होते हैं। जिस चित्त में सदधिष्ठान के अवलंबन से अनंत जगत रूपी जाल फंसा है, उस चित्त में यदि चांडालत्व प्रकट हो गया तो इसमें क्या आश्चर्य है, अर्थात कुछ आश्चर्य नहीं है। जिस प्रकार प्रचुर वेग वाली तथा विविध प्रकार के मानसिक चिंता रूपी विकार को पैदा करने वाली चांडालता प्रतिभास के द्वारा, अज्ञान के द्वारा तुम्हें ज्ञात हुई है, उसी तरह एक ब्राह्मण अतिथि आया, उसने भोजन किया, वह सोया और उसने कहा, यह भी सब तुमने भ्रमात्मक ही देखा है। उसी प्रकार मैं उठकर जाता हूँ, मैंने भूत मंडल नाम के ग्राम को प्राप्त किया। ये भूत है, ये ग्राम है, यह भी तुमने भ्रमात्मक ही देखा है। उसी प्रकार कटंज नाम के चांडाल का यह नष्ट हुआ प्राक्तन घर है। यूं मनुष्यों से कहे गए कटंज के गृह रूप भ्रम को तुमने देखा। उसी प्रकार मैंने कीर देश को प्राप्त किया और कीर देश के वासियों ने मुझसे चांडाल के राजा होने की कथा कही। यह सब भी तुमने भ्रम ही देखा। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार तुमने यह सब मोह जाल देखा है, जिसको तुम यह सत्य है यूं जानते हो और जिसको यह असत्य है यह भी तुम जानते हो। वासनाओं से ओतप्रोत चित्त अपने भीतर क्या नहीं देखता। वर्ष भर में सिद्ध पूरा होने वाले कार्य को भी स्वप्न में सिद्ध हुआ दिखता है। 9 अतिथि है, 9 कीर है, 9 भूत हैं और 9 नगर है। हे महाबुद्धि वाले, यह सब तुमने व्यामोह से, अज्ञान से देखा है। तुम भूत देश और कीर देश को अभी भी नहीं गए, किंतु अतिथि का वाक्य सुनकर भूत देश को जाते हुए तुमने रास्ते में थकावट के कारण किसी पर्वत की गुफा में विश्राम किया और वहीं श्रम से विमूढ़ चित्त होने के कारण स्वप्न की तरह यह वह भूत मंडल है, यह चांडाल का घर है इत्यादि सब तुमने भ्रमात्मक देखा है, परमार्थता नहीं देखा है। हे द्विज, उसी प्रकार वहीं पर कीर नगर भी भ्रमात्मक देखा है।
और दूसरे दिन अघमर्षण के समय भी सब मायापूर्ण वस्तुएं या कार्य देखी हैं। हे मुनि, केवल ये ही पूर्वोक्त भ्रम तुमने नहीं देखे, प्रत्युत सब कालों में समस्त दिशाओं में मदोन्मत्त की नाई घूम रहे तुमने मन से विशिष्ट भ्रम देखे हैं। इसलिए उठो और शांत बुद्धि होकर अपना ब्रह्मचर्याश्रमोचित अग्निहोत्रादि एवं स्वाध्याय आदि कर्म करो, क्योंकि यहाँ मनुष्य अपने कर्म किए बिना कल्याण को प्राप्त नहीं होते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, तीनों लोकों के तपस्वियों से पूजित एवं भगवान के चरण स्पर्शादि से पवित्र हाथों वालों पंडित और मुनियों के समूह से घिरे हुए पद्मनाभ भगवान इस प्रकार कहकर अपने स्थान क्षीर सागर को चले गए। 48वां सर्ग समाप्त।